जाते हैं, वो पढ़ाई अपने आप में पूरी और उसका इवन एंट्रेंस भी बहुत बड़ी प्रक्रिया है और कोई नहीं चाहेगा कि हम उसको फिर से उसी परीक्षा से गुजरें। तो शुभम, क्या इसका सही तरीका हो सकता है? जैसे यहाँ पर पीयूष कह रहे हैं कि रीइवैल्यूएट करें, तो क्या रीइवैल्यूएट करेंगे तो पीयूष जैसे छात्र जो 630 अंक ला के बैठे हैं उन लोगों के साथ जस्टिस हो पाएगा, जहां उनको अपने स्टेट की भी सीट मिलने में मुश्किल आ रही है? इस रीइवैल्यूएशन के तरीके से क्या चीजें थोड़ी सॉर्टेड होंगी, या ये भी उपाय नहीं है, कुछ और करना होगा? नहीं जी, मैं तो ये कहूँगा कि रिवैल्यूएशन भी होना चाहिए और जो स्टूडेंट्स में डाउट है उनका री एग्जाम होना चाहिए। अभी मैं ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि जो 1563 बच्चों के ये री एग्जाम की बात कर रहे हैं, रैंक उन्हीं में चेंज होगा, ज्यादा कुछ फर्क आएगा नहीं। आज आप 650 पे भी पकड़ लो तो काफी ज्यादा बच्चे आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये जो इशू हुआ है ये काफी सारे बच्चों के साथ हुआ है, मार्क्स बढ़े हैं बच्चों के, तो चेंज तो आएगा रिवैल्यूएशन से। जो आप एग्जाम की बात कर रहे हो कि एग्जाम वापस करा देंगे हड़बड़ी में या कुछ तो डिसीजन दे देंगे, मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है। और मुझे नहीं लगता, मैं इतने सारे बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहता हूँ, हजारों बच्चे रोज हमसे बात करते हैं। आई डोंट थिंक सो दे आर इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड टू गिव द एग्जाम अगेन। हो सकता है कि इससे भी खराब परफॉर्मेंस हो जाए बिकॉज दे आर मेंटली अफेक्टेड। तो जैसे अभी पीयूष ने भी बताया कि काफी डिफिकल्ट होगा वापस वो स्टेट में जाके एग्जाम देना, क्योंकि काफी टाइम जा चुका है। 1 महीना इज अ लॉन्ग टाइम आफ्टर टीडियस प्रिपरेशन ऑफ 12 months, 2 years, एंड यू आर आस्किंग देम अगेन टू गिव एग्जाम विच इज नॉट पॉसिबल। तो मैं यही कह सकता हूँ कि एक SIT की जांच या CBI की जांच होनी चाहिए। मैं इवन अपने गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों का एक फ्यूचर सेव करने के लिए आप एक निष्पक्ष जांच कराइए, जिससे कि जो रिवैल्यूएशन से इतने सारे बच्चों के स्कोर वेरिएबल लग रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है वो हो रहा है, वो एक रिवैल्यूएट होके चेंज हो जाए तो फिर काफी हद तक सोल्यूशन निकल सकता है इन चीजों का। और रही बात ग्रेस मार्क्स की, तो उसका तो री एग्जाम आई थिंक इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, बिकॉज अभी ये प्रूव करना कि उनको 10 मिनट पेपर लेट क्यों दिया गया या 40 मिनट क्यों लेट दिया गया, ये इम्पॉसिबल है। तो वो ग्रेस मार्क तो हटनी ही है, और वो हटने के बाद जो स्कोर होने वाला है फिर बच्चे वापस कोर्ट जाएंगे कि हमें तो पेपर लेट मिला था, ये सब टू एंड फ्रो चलते रहेगा। तो आई थिंक जो अभी निकल के आ रहा है कि वो बच्चों को री एग्जाम के लिए कंसिडर करना इज अ बेटर चॉइस, एंड देन रिवैल्यूएशन फॉर अदर स्टूडेंट विल एक्चुअली एटलीस्ट सॉल्व इट अप टू सम एक्सटेंट फॉर बाकी के बच्चे। ठीक है महेश्वरी साहब, क्या होना चाहिए आपकी नजर में, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए बेस्ट? सर म्यूट पर हैं आप। मेरा जो व्यू है थोड़ा सा डिफरेंट अपने पैनलिस्ट मेंबर से, क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता है कि जो पेपर लीक है उसकी रिसर्च होना, उसका हाँ, मतलब यहाँ महेश्वरी साहब दो चीजें, डेफिनेटली हमें 2 चीजों को एड्रेस करना है। एक तो जो हुआ जिसे हम माने कि कुछ धांधली है या कुछ गड़बड़ है, एक तो उसकी जांच है, और दूसरा ये कि जो पीयूष जैसे छात्र हैं जो खुद कह रहे हैं, ऐसे हजारों छात्र, लाखों हैं इनफैक्ट, कि भाई दोबारा एग्जाम में जाना वो कोई आसान काम नहीं है। तो एक तो वो, और दूसरा ये जो हुआ है रिपीट ना हो, ये। तो इन दोनों के हिसाब से बताएं प्लीज। तो मैं वही आ रहा था कि अगर वो पेपर लीक हुआ है तब तो ये री एग्जाम कराना जरूरी हो गया, क्योंकि रीवैल्यूएशन से भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो उनकी OMR शीट है उसमें मार्क करके गए। अगर उसमें वो इवेंट नहीं हुआ है तो रिवैल्यूएशन कराना एक बहुत फेयर तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, बट क्योंकि ये NTA करेगा तो इसके लिए कमेटी बनाकर रिवैल्यूएशन कराना बहुत जरूरी है। रीएवैल्यूएशन करा के पारदर्शिता से रिजल्ट निकाल दें, वो एक बेस्ट सॉल्यूशन सब बच्चों के हित में हो सकता है। तो इसकी स्टेप बाय स्टेप है, जैसे अगर इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे और सारे जो कंसर्न्स उनको एड्रेस करते हुए इस सॉल्यूशन पर आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम टू अ ग्रेट एक्सटेंट सॉर्ट करी जा सकती है, एक जस्टिस किया जा सकता है बच्चों के साथ, और फिर आगे से एक सिस्टम बनाया जा सकता है जहाँ पे एक फेयर तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करा के और फेयर इवैल्यूएशन करके बच्चों को एक उनकी रैंक दी जा सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पे जाना चाहिए, आराम से हर इशू को एड्रेस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, न कि अब जल्दबाजी करनी चाहिए। ठीक है, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और बच्चों के भविष्य का ख्याल रखना चाहिए। उन बच्चों का भी सोचना चाहिए जिन्होंने पूरी ईमानदारी से एग्जाम दिए। पीयूष जैसे छात्र और भी हैं जो अभी हमारे साथ पैनल पे बैठे हैं। मोटा मोटा हमारे सभी पैनलिस्ट की राय ऐसी ही है, और आगे इस तरह की गड़बड़ी ना हो उसके लिए बाकायदा जिस तरह की जांच, जिस तरह की व्यवस्था जो होना है उसको किया जाए, उसको लाया जाए, क्योंकि देश की बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है, और प्रतिष्ठित परीक्षा के साथ साथ देश के भविष्य की भी बात है। वो तमाम डॉक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, वो इसी परीक्षा से होकर गुजरते हैं, तो उनका सही चयन हो, उनका एक
सही मानदंड पे चयन हो और साथ में इतने बच्चों की मेहनत बेकार ना जाए। और इसमें अगर इतनी बड़ी परीक्षा में कोई गलत चीज हो रही है, कोई धांधली हो रही है, तो उसको रोका जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी चीजें अभी विचाराधीन है, आगे वो क्या फैसला लेंगे उसको भी, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन आगे सरकार इसमें क्या स्टेप्स उठाती है उस पर भी नजर रहेगी। बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन अगले साल जब ये परीक्षा हो तो फिर हमें इस तरह की बातचीत करने के लिए ना बैठना पड़े, इसका तो सुनिश्चित इंतजाम होना ही चाहिए। और इस साल भी बच्चों के साथ जस्टिस हो, ये भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए। आप सभी पैनलिस्ट का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।